बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आज से हम क्लास 9 बायोलॉजी की जो न्यू किताब आई है नए सिलेबस के साथ उसका आगाज़ करेंगे। और मैं चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक तक हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग से वीडियो शेयर करूँगा। और ये मेरी वीडियोस उन स्टूडेंट के लिए होगी जो घर बैठ के स्टडी करना चाहते हैं और जिन्होंने कोई भी इंस्टीट्यूट या ट्यूशन का सेंटर पढ़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया। चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बायोलॉजी को जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टाइटल है साइंस ऑफ बायोलॉजी। साइंस ऑफ बायोलॉजी दो अल्फाज हैं, एक साइंस और एक बायोलॉजी। और बुक में उसने आगाज भी जो है वो साइंस की तारीफ के साथ किया है, तो हम भी समझते हैं साइंस क्या है और फिर समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज साइंस? आपसे पूछेगा पेपर में व्हाट इज साइंस, तो आप जवाब देंगे साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे एक ऐसा तरीकेकार है जिसकी बुनियाद किस पर है? सिस्टम पर बुनियाद है, जिसमें हम क्या करेंगे? ऑफ स्टडी, मुतालिया करेंगे। किस चीज का मुतालिया? द नेचुरल वर्ल्ड। जो ये दुनिया है जिसको किसने बनाया? कुदरत ने बनाया है। इसका मुतालिया करेंगे। कैसे मुतालिया करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि नेचुरल वर्ल्ड का मुतालिया ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। देखें, नेचुरल वर्ल्ड का मुतालिया करना है। नेचुरल वर्ल्ड का मुतालिया हमने कैसे करना है? मुशाहिदात के जरिए, तजर्बात के जरिए। तजर्बे तो समझ आते हैं कि किसी चीज का तजर्बा करना, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना क्या रिजल्ट निकलता है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहले इसका मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के मुतालिक समझते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं मुशाहिदात। कहता है ऑब्जर्वेशन ऐसी स्टेटमेंट है जो हम कैसे बनाते हैं? अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। और 5 सेंसेस आपके कौन कौन से हैं? विजन, देखना, हेयरिंग, सुनना, स्मेलिंग, जिसको स्मेल भी कहते हैं, सूंघना, टच, छूना, और लास्ट वन है फील या फीलिंग, महसूस करना। यानी इन 5 सेंसेस, ये वाले 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दूंगा? ऑब्जर्वेशन का। मिसाल के तौर पर अब साइंस की अगर आपके सामने मैं मिसाल रखूं कि हमने साइंस में नेचर वर्ल्ड की स्टडी करनी है ऑब्जर्वेशन और तजर्बात के जरिए। अब ऑब्जर्वेशन हमें पता है एक स्टेटमेंट है। मैंने अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए एक स्टेटमेंट बनाई, एवरी प्लांट रिक्वायर सनलाइट फॉर ग्रोथ। हर पौधे को ग्रोथ के लिए किस चीज की जरूरत है? सनलाइट की जरूरत है। ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन बनाई अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए। अभी ये जो सा इलम है ये साइंस नहीं है, मैंने ये ऑब्जर्वेशन बनाई। अब इसके ऊपर मैं तजर्बा करूंगा, फिर जो सा इलम आएगा उसको मैं क्या नाम दे दूंगा? साइंस का नाम दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने 2 पौधे लिए, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है। इसको मैंने सूरज की रोशनी नहीं दी और इसको मैंने सूरज की रोशनी दी, यानी सूरज की रोशनी में रखा। तो कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि इसकी ग्रोथ मजीद बढ़ गई थी, ये बहुत बेटर ग्रो कर रहा था और इसकी ग्रोथ रुक गई हुई थी और इसके जो से पत्ते हैं वो भी सूख गए हुए थे। तो इसका मतलब है मैंने जो मुशाहिदात किए थे अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते करके कि पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर मैंने तजर्बा किया। तजर्बे के बाद जो मेरे पास इल्म आया कि वाकई
सूरज की रोशनी चाहिए पौधों को बेटर ग्रोथ के लिए। तो ये जो सा मेरा इल्म है जो मेरे पास अभी आया ऑब्जर्वेशन और तजर्बात के जरिए, और ये नेचुरल वर्ल्ड के मुतालिक इल्म है, तो ये इल्म क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा। बुक में ना नोट के अंदर मेंशन कर लेना, नोट के अंदर वो छोटी सी बात बता रहा है, कहते हैं साइंस जो है ना एक्सप्लोर कर रही है, एक्सप्लोर कहते हैं दरियाफ्त करना, एक्सप्लोर कर रही है न्यू न्यू माइस्टीरीज को, यानी नए नए राजों को क्या कर रही है? दरियाफ्त कर रही है। कैसे नए नए राजों को दरियाफ्त कर रही है? देखें, कभी साइंस ने तरक्की की होती है, कोई सितारा दरियाफ्त किया होता है, कभी साइंस तरक्की कर रही है, किसी डिजीज का पता लगा रही है, किसी डिजीज के इलाज के मुतालिक बता रही है, कभी साइंस कोई नई चीज दरियाफ्त कर रही है, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह। तो उसका मतलब है साइंस दिन ब दिन नए नए राजों के ऊपर से पर्दा फाश कर रही है, नए नए राज हमारे सामने खोल रही है। तो वो बुक में उसने छोटी सी स्टेटमेंट की है, लिखी हुई है, तो आप वो नोट में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है साइंस जोन है ना बहुत वसी इलम है। देखें, पौधों के मुतालिक इलम वो भी साइंस कहलाता है, जानवरों के मुतालिक इलम वो भी साइंस कहलाता है, ये मार्कर के मुतालिक इलम वो भी साइंस कहलाता है, ये रोशनी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक वो भी साइंस कहलाता है, ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स के मुतालिक इलम वो भी साइंस कहलाता है, सितारों के मुतालिक इलम वो भी साइंस कहलाता है। इसका मतलब है साइंस एक बहुत वसी इलम है। हम एक ही टॉपिक यानी एक ही साइंस की किताब के अंदर हम वसी इलम को पढ़ नहीं सकते। तो बायोलॉजिस्ट ने साइंस को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए साइंस की मुख्तलिफ क्या बनाई है? ब्रांचेस बनाई है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांचेस की अगर हेडिंग दें, अगर आप चाहते हैं कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के का मुतालिया करें, तो आप साइंस की जोन सी ब्रांच की स्टडी करेंगे, वो ब्रांच है बायोलॉजी, जिसको हम अभी स्टडी भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एनर्जी और मैटर के मुतालिक पढ़ें, तो आप बायो साइंस की जिस ब्रांच की स्टडी करेंगे वो फिजिक्स है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मॉलिक्यूल्स के मुतालिक, एटम्स के मुतालिक पढ़ें, तो आप साइंस के जिस ब्रांच की स्टडी करेंगे वो केमिस्ट्री है। इसका मतलब है बायोलॉजिस्ट ने या साइंसदानों ने साइंस को आसानी से स्टडी करने के लिए साइंस की क्या बना दी है? मुख्तलिफ ब्रांचेस, ताकि हम आसानी से किसी भी ब्रांच के मुतालिक अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम उस ब्रांच को उठाएं और स्टडी आउट कर लें। जिस तरह हम अब आगाज करते हैं साइंस की एक ब्रांच जिसमें हम किसका मुतालिया करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसका क्या नाम है? बायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी का के मुतालिक देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ना है साइंस और बायोलॉजी। साइंस तो हमने देख लिया कि एक ऐसा इल्म है जो दुनिया के मुतालिक होगा और जो मुशाहिदात और तजर्बात के जरिए से हमारे पास हासिल होगा। अब हम देखते हैं बायोलॉजी क्या है। आपसे शॉर्ट में पूछेगा डिफाइन बायोलॉजी एंड गिव एनी वन एग्जाम्पल, तो आप बताएंगे कि बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, एक बायो पर और एक लोगोस पर। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, एक बायोस पर एक लोगोस पर। और बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, रीजनिंग, फाइंडिंग लॉजिक। इसका मतलब है लाइफ के मुतालिक स्टडी भी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। लाइफ के मुतालिक रीजनिंग, वजह तलाश करना भी क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और लाइफ के मुतालिक लॉजिक तलाश करना भी क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो हम इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन लिखें तो मैं कहूंगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब देखें, उसने कहा लाइफ के मुतालिक। लाइफ किन में मौजूद होती है? क्या ये मारकर इसके अंदर लाइफ मौजूद है? नहीं, ये नॉन लिविंग है। लाइफ मौजूद होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। किन के अंदर लाइफ मौजूद होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन शामिल है दुनिया में अगर गौर करें? हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसान, तमाम जानवर, एनिमल्स, तमाम पौधे किन में शामिल है? लिविंग। बच्चे अज्यूम करते हैं कि प्लांट जो है वो नॉन लिविंग है। नो,
हम आपको मजीद प्रूव भी करके बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट हम ऑक्सीजन उनसे लेते हैं और बदले में उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो खुराक बनाते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब है पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इंसान भी लिविंग और जानवर भी, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स भी क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब आपसे कोई बायोलॉजी की डेफिनेशन तो पूछे तो आप कहेंगे बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो अल्फाज का मजमू है, बायो और लोगोस। बायो का मतलब लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक स्टडी, लाइफ के मुतालिक स्टडी क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजी में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक पढ़ना है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या चीज पढ़नी है, तो वो नोट में आप लिखिएगा। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ेंगे, साख्त के मुतालिक। एक पौधा है वो किन सेल से मिलकर बना है, उसकी आउटर जो सी बॉडी है वो किस तरह की है, इनर वो कैसे है, तो स्ट्रक्चर के मुतालिक स्टडी हम किस में करेंगे, बायोलॉजी में। फंक्शन के मुतालिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के मुतालिक स्टडी। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी का दिल है तो वो मेरा उसका हम फंक्शन देखेंगे कि ये दिल कैसे काम करता है। मेरा दिमाग है किस तरह काम करता है, मैं आपको किस तरह पढ़ा रहा हूँ, मेरा दिमाग किस तरह मुझे रिस्पॉन्सेस दे रहा है। तो ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे, बायोलॉजी में करेंगे। इसके अलावा तीसरी स्टडी जो आपकी बुक में मेंशन है, इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में ताल्लुक। मेरा भैंस के साथ ताल्लुक, मैं गोश्त खा लेता हूँ, उससे दूध लेता हूँ। मेरा पौधों के साथ ताल्लुक, मैं ऑक्सीजन लेता हूँ उनसे। तो उसका मतलब आपस में ताल्लुक भी हम जिस साइंस की ब्रांच में स्टडी करेंगे उस ब्रांच को मैं क्या नाम दूंगा, बायोलॉजी नाम दूंगा। उसके अलावा कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक तो हम ये स्टडी करेंगे, लेकिन बायोलॉजी से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स की आप हेडिंग देंगे तो आप बताएंगे कि बायोलॉजी जोन सी है वो मेडिसिन, हेल्थ, फूड, ईटीसी और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन तीन आपकी बुक में मेंशन है। इसमें हमें बहुत से फायदे प्रोवाइड कर रही है। किस तरह मेडिसिन में फायदा बायोलॉजी के जरिए आपको पहुंचा है। जैसे आप जो बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है, तो वो ड्यू टू किसकी वजह से, बायोलॉजी की वजह से। आप खुराक खाते हैं, खुराक हम बनाते हैं मुख्तलिफ पौधों को, पौधों से हम खुराक बनाते हैं। तो वो पौधे के लिए जो से बीज हैं, पौधों के लिए जो हम पानी वगैरह देते हैं, और जो पौधे जिस तरह हम लगाते हैं, तो वो सारा नॉलेज किस में है, बायोलॉजी में है। उसके अलावा मेडिसिन, मेडिसिन आपको पहले बता दी। उसके अलावा जो सी है तीसरी, हेल्थ, सेहत में आप बीमार होते हैं तो नए नए कुछ एहतियाती तदाबीर, और उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो आपको मेडिसिन दी जाती हैं, वो इसका मतलब है बायोलॉजी हेल्थ में भी आपको क्या कर रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। उसके अलावा कहते हैं बायोलॉजी का जो सा इल्म है